नमस्कार बच्चों, मैं ब्रजेश तिवारी आप सभी का हिस्ट्री मेंटोर मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी के बीच में सीयूईटी हिस्ट्री पीजी एंट्रेंस की तैयारी किन पुस्तकों के माध्यम से करें, कौन सी ऐसी बेहतरीन पुस्तकों का चुनाव करें ताकि हमारी तैयारी और बेहतर हो सके, हम अच्छे तरीके से अपने सारे नोट्स को बना पाएं और अच्छे तरीके से हम एग्जाम को दे पाएं। आप सभी को पता होगा कि जब जब भी एंट्रेंस की तैयारी की बात होती है तो हमारे सामने सबसे पहला और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम किन माध्यमों का उपयोग करें, हम कौन सी पुस्तकों का सहारा लें। मार्केट में इतनी ज्यादा पुस्तकें हैं, इतने ज्यादा मटेरियल्स हैं कि हम अमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या पढ़ें। जितने लोगों से आप राय सलाह लेंगे वो उतने प्रकार से आपको सजेशंस देंगे। कोई कहेगा इन पुस्तकों को पढ़िए, कोई कहेगा इन पुस्तकों को पढ़िए। तो कभी कभी हम ऐसा दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि हमारा समय भी व्यतीत हो जाता है और हम अच्छे तरीके से एक पुस्तक भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप सभी के जीवन में आने वाली यह जो बाधाएं हैं, आपके तैयारी में जो सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न होती है कि हम किन पुस्तकों का चुनाव करें, इस बाधा को दूर करने के लिए आज मैं एक प्रयास करूंगा कि कुछ ऐसी पुस्तकें, कुछ चुनिंदा पुस्तकें आप सभी के बीच में मैं दिखाऊं, उनके विषय में संक्षेप में बताऊं ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव करके अपनी तैयारी को मजबूत और बेहतरीन रूप से आगे बढ़ा पाए। तो सबसे पहले मैं देखता हूं प्राचीन भारत के इतिहास में हम कौन कौन सी पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्लाइड में जो सबसे पहली पुस्तक दिख रही है वो प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास पाषाण काल से 12वीं शताब्दी तक, ये पियर्सन पब्लिकेशन से छपी हुई और इसकी राइटर जो है वो उपिंदर सिंह है। यह बहुत जानी मानी हिस्टोरियन है। इनका बहुत ज्यादा समय दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में बीता हुआ है और ये पुस्तक इतनी बेहतरीन पुस्तक है कि इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सबसे बड़ी बात इस पुस्तक का जो इस पुस्तक का जो डिजाइन है, इस पुस्तक की जो राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसमें बहुत से पिक्चर्स का प्रयोग किया गया है, बहुत से इमेजेस का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, हम कभी भी जब पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगर उनकी ग्राफिक्स अच्छी नहीं है, उसकी लिखावट अच्छी नहीं है, पेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो अगर इतिहास में खासकर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने की बारी है, एक तो वैसे ही बहुत टफ पेपर माना जाता है, तो हमारी रुचि जो है कम होने लगती है। लेकिन हमारे पास जब ऐसे अट्रैक्टिव पेजेस आने लगे और उसमें जैसे कि अगर चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति की बात की जा रही है तो उस संस्कृति के जितने भी उपकरण हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव फॉर्म में अगर हमारे सामने दिखने लगे तो हमें और पढ़ने में मजा आता है। दूसरी बात क्या है, विजुअली जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम चित्र के माध्यम से देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस किताब की खूबसूरती क्या है कि इसमें किसी भी चीज को जो बताया गया है उससे संबंधित चित्र भी वहां दिए गए हैं और बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही अच्छी भाषा में, हर प्रकार के बच्चों का चाहे जो भी लेवल हो सभी को समझ में आने वाली भाषा में लिखी गई है। सबसे बड़ी बात, इस पुस्तक की प्रस्तावना को हम जब देखेंगे तो इसमें उपिंदर सिंह ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि यह पुस्तक मेरे उन बच्चों को समर्पित है जिन्होंने 25 साल तक सेंट स्टीफन में मुझसे वाद संवाद किया, मुझसे अनेकों सवाल पूछे। तो मैं उन सभी बच्चों को यह पुस्तक डेडिकेट करती हूं। और इन्होंने इस पुस्तक में एक बात की और पुरजोर जो है सिफारिश की है कि आज के समय में उत्तर बताने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न पूछने का तरीका क्या है। तो ये एक तरीके से ऐसी पुस्तक लिखी गई है कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि राइटर मुझसे ही संवाद कर रहा है, राइटर मुझसे ही कुछ पूछ रहा है और मुझे ही कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस पुस्तक को हम अपने पहले नंबर की चॉइस में रख सकते हैं। दूसरी बात, आप इसमें देख सकते हैं कि पाषाण काल से, स्टोन एज से लेके 12वीं शताब्दी तक, मतलब अर्ली मेडोल एज तक की सारी चीजें इसमें बहुत ही अच्छे से डिटेल फॉर्म में दी हुई है। मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आप इस एक पुस्तक को पढ़ लीजिए और इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिए, आपको प्राचीन इतिहास, अर्ली मेडोल इंडियन हिस्ट्री में कोई समस्या कहीं आने वाली नहीं है। इसके बाहर से कोई माई का लाल सवाल नहीं पूछ सकता। एनटीए क्या, एनटीए का बाप भी अगर आ जाए तो इससे बाहर से सवाल नहीं पूछ सकता है। सारे प्रश्न, सारे उत्तर इसी पुस्तक से हमेशा रहते हैं। तो आप इस पुस्तक को अपनी लिस्ट में पहले नंबर में शामिल कर सकते हैं। अब मैं अगर अगली पुस्तक को देखूं तो ये पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास, राइटर है रा शरद शर्मा और ये ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपरबैक से छपी हुई है। देखिए दोस्तों, मैं
उपिंदर सिंह की पुस्तक को बताने से पहले एनसीईआरटी पर भी आपसे चर्चा कर सकता था कि 6 to 12 क्लास की आप एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी हमारे बेसिक लेवल की बुक है और कोई भी तैयारी करने से पहले, आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो आपको सब एनसीईआरटी पढ़ने को रिकमेंड करते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको एनसीईआरटी रिकमेंड इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी एनसीईआरटी 6 to 12 क्लास की पढ़ चुके होंगे, आपका एनसीईआरटी पहले से ही प्रिपेयर हो रहा होगा। तो मैं आपको अब वैसी पुस्तक बता रहा हूं जो कि टेक्स्ट लेवल की पुस्तकें हैं, जो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादातर मदद करें। एनसीईआरटी लेवल की पुस्तकें जो है वो आपको समझ के स्तर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो बहुत से फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप जब तक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो आपके लिए कहीं से भी सहयोगी नहीं हो सकती हैं। तो दूसरी नंबर की जो पुस्तक है वो रामशरण शर्मा की पुस्तक है। ये पुस्तक दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक है। आप इसको जब भी पढ़ेंगे तो इसमें एनसीईआरटी में जो आर एस शर्मा ने लिखा हुआ है उसी चीज को इन्होंने इस पुस्तक में भी जो है शामिल किया है। दूसरी बात क्या है कि इस पुस्तक को मैं दे भी सकता था, मैं नहीं भी दे सकता था, लेकिन मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारा एंशिएंट एज से बहुत रुचि नहीं है, तो हमें बेसिक लेवल की चीजें ही समझने में बहुत समस्याएं होती है कि स्टोन एज क्या है, पूर्व पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है, निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पूरा पाषाण काल क्या है एवं उच्च पूरा पाषाण काल क्या है। ये स्टोन एज क्या होता है, ब्रॉन्ज एज क्या होता है, आयरन एज क्या होता है, कौन कब आया, कौन बाद में आया, तो ये बहुत डिस्कशन वाले पॉइंट होते हैं। इन सब चीजों को इस पुस्तक में बहुत अच्छे से बताया गया है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जब समझ ही नहीं बनती है तो हमें आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है कि भाई हम फैक्ट्स को क्या पढ़ें। हम ठीक है स्टोन एज के फैक्ट्स को पढ़ तो रहे हैं, बट उसे हम बाइफरकेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस सेक्शन की हम बात जो है हम याद कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों की समझ के लिए आप रामशरण शर्मा की इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इसकी भी भाषा बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा डिबेट के पहलुओं से लिखी गई है, जैसे कि यह काल क्यों इस काल के नाम से जाना जाता है, मध्यकाल प्राचीन काल क्यों प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है, क्या गुप्त काल स्वर्ण काल था, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस इस बुक में रेज हुए हैं। तो आप इस पुस्तक को एज अ इंटरेस्ट, दूसरी बात अपने इंटरेस्ट को अब जब बना लेंगे तो आपको जैसे उपिंदर सिंह की जो पुस्तक है वो पढ़ने में और मजा आएगी। ऑलरेडी उसमें इंटरेस्टिंग चीजें दी हुई है, बट अगर इस पुस्तक का भी आप सहारा लेंगे तो उस पुस्तक को पढ़ने में और ज्यादा मदद मिलेगी। तो मैं दूसरे नंबर पे इस पुस्तक को रख सकता हूं। तीसरे नंबर की पुस्तक अगर हम देखें तो प्राचीन भारत का इतिहास, झा एंड श्रीमाली, द्विजेंद्र नारायण झा, कृष्ण मोहन श्रीमाली। ये बहुत ही अच्छी किताब है बेसिक लेवल की। आप जब बीए में पढ़ भी रहे होंगे, अगर आपका प्राचीन इतिहास, अगर थर्ड ईयर में आप प्राचीन इतिहास को चूज किए होंगे तो आप इस पुस्तक को थर्ड ईयर तक पढ़ेंगे, लेकिन जो बच्चे सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक पढ़ते हैं वो जरूर इस पुस्तक को पढ़ते हैं। ये पुस्तक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसके पहले की भी मैंने जो दोनों पुस्तकों के विषय में बताया वो भी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इस पुस्तक में भी बहुत अच्छे से सारी चीजों को, प्राचीन भारत इतिहास के सभी चीजों के विषय में बहुत अच्छे से बताई गई है। लेकिन हाँ, मैं इस पुस्तक की एक डिमेरिट आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इसकी भाषा थोड़ी टफ है। फैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीज इसमें भी दिए हुए हैं और इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में उठते हैं, लेकिन इसकी भाषा बहुत थोड़ी टफ है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आप जब एमए लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसी पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। अगर आप ऐसी पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी समझ भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे क्वेश्चन का जो फॉर्मेटिंग हो गया एंट्रेंस में, वो कभी कभी ऐसी किताबों से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो अगर आप पुस्तक पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इस वजह से आप तीसरे नंबर पे इस पुस्तक को भी आप ले सकते हैं। अगर मैं चौथे नंबर की पुस्तक की बात करूं तो इस पुस्तक से शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो भिज्ञ ना हो, जिसे इस पुस्तक के विषय में जानकारी ना हो। ये बहुत ही फेमस किताब है, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। इसके राइटर हैं केसी श्रीवास्तव। ये लगभग, मुझे तो ये पता नहीं ये पुस्तक कब छपी है, लेकिन ये पुस्तक कई पीढ़ियों तक लोग पढ़े हुए हैं और ये आज भी हमारे बीच में विद्वान है और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी जाती है। इसमें इतने ज्यादा फैक्ट्स दिए हुए हैं कि आप कोई भी पोर्शन उठा लीजिए, चाहे वो प्राचीन भारत के इतिहास में आप स्टोन एज से उठाइए, स्टोन एज में और भी क्या क्या चीजें हैं जो अमूमन बहुत सी पुस्तकों में नहीं होती है, जो कहीं नहीं मिलेगी वो इस पुस्तक में मिलेगी। तो अगर आपको और डीप स्टडी करनी है कि हमारा इंटरेस्ट जो है, हमारा एंशिएंट पोर्शन इतना स्ट्रांग हो जाए कि हम उससे एक क्वेश्चन भी ना छोड़े, अगर आप इस स्तर पे आ चुके हैं कि मेरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए और एक क्वेश्चन भी मेरा छूटना नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट पुस्तक है।
इसकी भाषा अगर मैं उपिंदर सिंह की अपेक्षा में इसकी तुलना करूं तो इसकी भाषा थोड़ी टफ है और इसमें पिक्चर्स वगैरह नहीं दी हुई है। इसकी पेज क्वालिटी जो है उनके अपेक्षाकृत बहुत डाउन है, क्योंकि ये बहुत पुरानी किताब है। उपिंदर सिंह की जो किताब है वो हाल फिलहाल में आई है, उसका ग्राफिक्स, उसकी पेज क्वालिटी, उसकी राइटिंग क्वालिटी, ये सारे नए तरीके से लिखे गए हैं। तो आप उस पुस्तक को भी चुन सकते हैं और आप इस पुस्तक को भी देख सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज जो है इस पुस्तक में भी आपको बताई गई है। तो आप इस पुस्तक की सहारा से भी अपने एशियन हिस्ट्री के पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं मेडोल इंडियन हिस्ट्री की ओर आगे बढ़ता हूं। यहां देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है मध्यकालीन भारत की पुस्तकें। उस क्रम में जो सबसे पहली पुस्तक है वो मैंने दी हुई है सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत सल्तनत से मुगल काल तक, 1206 से 1500 ईस्वी तक। दूसरा मध्यकालीन भारत सल्तनत से मुगल काल तक, 1526 से 1761 तक। ये इनकी पुस्तक 2 खंड में है, 2 पार्ट में है। पहले में दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया गया है और दूसरे में मुगल एरा के बारे में बताया गया है। तो इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिन बच्चों की भी मध्यकालीन भारत में रुचि नहीं है, जिन्हें मेडोल इंडियन हिस्ट्री बहुत टफ लगता है, वो बच्चे आंख मूंद के इस पुस्तक को उठा सकते हैं। ये इतनी इंटरेस्टिंग पुस्तक है, ये इतनी इंटरेस्टिंग पुस्तक है कि मध्यकाल के सभी पहलुओं पे बहुत ही रोचकता के साथ बातचीत करती है। आप अगर नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री मध्यकाल की देखना चाहेंगे तो उसको भी बहुत ही खूबसूरती से इस पुस्तक में दी हुई है। कैसे भारत में मोहम्मद गोरी का आगमन होता है, कैसे अरबों का सिंध पर आक्रमण होता है, फिर कैसे दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश होता है, उसके साथ फिर कैसे मुगल एरा आता है, फिर मुगल साम्राज्य का पतन कैसे होता है, दरबारियों के बीच में कैसे फूट पड़ते हैं, कैसे मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होता है, और उसके साथ साथ जो है पूर्व मध्यकाल का आरंभ होता है। बहुत सी सारी चीजें इसमें जो है बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसमें दी हुई है। और इस पुस्तक को आप जब पढ़ेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि इस पुस्तक में फैक्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। मतलब कुछ पुस्तकें तो ऐसी होती हैं कि अगर आप एक पेज पढ़ रहे हैं, एक पेज में सपोज दैट 100 शब्द लिखे गए तो उसमें 70 जो है फैक्ट्स होते हैं, 30 ही जो है हमारे उसमें वाक्य होते हैं। आप इस पुस्तक में देखेंगे कि इसमें फैक्ट्स भी बीच बीच में दिया गया है, लेकिन आपकी समझ कैसे बेहतर मध्यकालीन भारत में बने, इस पे यह लेखक बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं और इनको मतलब मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत बड़ा इतिहासकार माना जाता है। तो आप इस पुस्तक की सहायता से भी अपने मध्यकालीन भारत इतिहास के तैयारी को जो है धार दे सकते हैं। दूसरे नंबर की पुस्तक मैं देखूं तो ये है मध्यकालीन भारत, सौरभ चौबे, यूनिवर्सल बुक्स ये पुस्तक छपी हुई है। आज के समय में ये पुस्तक बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है। दोस्तों मैं आपको मध्यकालीन भारत इतिहास की ढेर सारी पुस्तकें दे सकता था कि ये भी पढ़ लो, जेएल मेहता भी पढ़ लो, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव भी पढ़ लो, ढेर सारी पुस्तकें मैं दे सकता था। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ सेलेक्टिव पुस्तक को ही चुनिए, जिस वजह से आपका समय भी ज्यादा ना जाए, आप भ्रमित भी ना होइए और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाए। तो इसलिए सबसे पहली पुस्तक मैंने सतीश चंद्र की दी, अंडरस्टैंडिंग लेवल की पुस्तक दी, बेसिक लेवल की पुस्तक दी कि आप उस पुस्तक की सहायता से अपने समझ को डेवलप कर सकते हैं, मध्यकालीन भारत में अपनी रुचि को जगा सकते हैं, बहुत से फैक्ट्स को आप अलाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी में। तो उस वजह से मैंने सबसे पहले नंबर पे सतीश चंद्र की पुस्तक रखी। और मैंने दूसरी और आखिरी पुस्तक, मैं मध्यकाल में सिर्फ 2 पुस्तक से आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, तो दूसरी और आखिरी पुस्तक मैंने सौरभ चौबे की मध्यकालीन भारत की रखी। ये पुस्तक इतनी ज्यादा ट्रेंड में है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब जो बच्चे बीए लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एमए लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इवन जो नेट लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी इसी पुस्तक की सहायता ले रहे हैं। इस पुस्तक में मध्यकालीन भारत के सभी पोर्शन पे बहुत अच्छे से बात की गई है, बहुत रोचकता के साथ फैक्ट्स को दिखाया गया है। कभी कभी मैंने पहले भी कहा ना कि जैसे कुछ ऐसी मार्केट में किताबें हैं कि जिनमें फैक्ट्स के साथ खेला गया है, कि मतलब पेज पे फैक्ट ही फैक्ट है, आप उसको उठाओगे भी तो आपका सर पकड़ लेगा कि भाई मैं क्या पढ़ूं इसमें सेंटेंस तो है ही नहीं है, बस फैक्ट है। सेंटेंस का 2 वाक्य लिखा, फिर फैक्ट, फिर मतलब फैक्ट में आप इतना खो जाइए कि आपका पढ़ने से मन ही उचट जाए। लेकिन इस पुस्तक में क्या है, सेंटेंस भी है, साथ साथ फैक्ट्स भी दिए गए हैं, और वैसे फैक्ट्स दिए गए हैं जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो ये पुस्तक जो है आप चुन सकते हैं। ये सौरभ चौबे जो है, इनके विषय में बता देता हूं कि मिर्जापुर में एक बिन्नौनी कॉलेज है, यहाँ ये प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और ये प्राचीन भारत का इतिहास भी लिखे हुए हैं, मध्यकालीन भारत का भी इतिहास लिखे हुए हैं, और इस पुस्तक से बहुत से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो आप इस पुस्तक की मदद से भी अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो मैं अगर
अगले स्लाइड की ओर बढ़ूं तो यहाँ लिखा हुआ है आधुनिक भारत की पुस्तकें। आधुनिक भारत की पुस्तकों में मैंने 2-3 सेलेक्टिव किताबें दी हुई है। जैसे सबसे पहले नंबर पे प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, प्लासी टू पार्टीशन, इसके लेखक शेखर बंदोपाध्याय हैं और ये ओरिएंट ब्लैक स्वान से ये किताब छपी हुई है। इस पुस्तक के विषय में भी आप लोग बीए के टाइम से ही जानते होंगे। इवन जो बच्चे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते होंगे उसमें रेफरेंस बुक में इस पुस्तक के बारे में हर यूनिवर्सिटी में दिया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें जैसे जागीरदारी क्या होता है, जागीरदारी व्यवस्था क्या होती है, औरंगजेब के समय में कहा जाता है कि जागीरदारी संकट की वजह से उसके साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये जागीरदारी व्यवस्था क्या है, ये व्यवस्था कहां से आई, कहां कहां इसका दुष्परिणाम देखने को मिला। तो ऐसे ऐसे जो डिबेटेबल इशू होते हैं, डिबेटेबल पॉइंट्स होते हैं, उस पर इस पुस्तक में बहुत अच्छे से बात की गई है। और इस पुस्तक से तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाते हैं। इसमें फैक्ट्स भी दिए हुए हैं लेकिन टेक्स्ट पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो जो बच्चे आधुनिक भारत में अपनी समझ डेवलप करना चाहते हैं और कैसे जो है मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है या जो उत्तरकालीन मुगल शासक हैं कैसे उनकी सत्ता क्षीण हो रही है और क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हो रहा है, कैसे जो है अंग्रेज भारत में अपनी शासन सत्ता स्थापित कर रहे हैं और फिर कैसे अंग्रेज जो है भारत में अपने व्यापारिक कोठियों के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भारत में कर रहे हैं, ये सारी चीजों पे इस पुस्तक में बहुत अच्छे से बताई गई है और बहुत अच्छे से ये पुस्तक जो है उन सभी पहलुओं पर बात करती है। तो इस पुस्तक की सहायता से भी आप अपने आधुनिक कालीन इतिहास के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगली पुस्तक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पुस्तक को मैं एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक मानता हूं। आधुनिक भारत कालीन इतिहास का ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं है, ऐसा कोई एक्ट नहीं है, ऐसा कोई अधिनियम नहीं है, ऐसा कोई गवर्नर जनरल नहीं है जिसके विषय में यह पुस्तक बात नहीं करती है। ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटा हुआ है जिसके विषय में यह पुस्तक चर्चा नहीं करती हो। ये सभी पहलुओं पे यह पुस्तक बात करती है। इसमें ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जो छूटा हुआ है। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आंख मूंद के इस किताब को चुन सकते हैं। बच्चों में ढेर सारी किताब दे सकता था, मैं विपिन चंद्रा की भी पुस्तक बता सकता था, राम लखन शुक्ला की भी पुस्तक बता सकता था और भी जो आधुनिक कालीन की बहुत सी आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास की पुस्तकें हैं मैं उनके विषय में भी आपको बता सकता था। लेकिन मैं इस वजह से नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपका बोझ मैं नहीं बढ़ाना चाहता, बस मैं आपको किताबों के सागर में नहीं ढकेलना चाहता हूं। मैं आपको वैसी ही पुस्तक बताना चाह रहा हूं जो सिर्फ आपकी तैयारी में मदद करे और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। आपको मैं यहाँ विद्वान बनाने नहीं आया हूं, मैं आपके लिए बस ये चाहता हूं कि कैसे आप एंट्रेंस क्रैक करो और अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय में अपना स्थान सुनिश्चित करो। उस क्रम में ये पुस्तक आपके लिए बहुत कारगर हो सकती है, बहुत ही ज्यादा कारगर हो सकती है। इसमें ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो नहीं दिया हो, ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं है जिसके विषय में जिक्र ना किया गया हो। तो इस पुस्तक को आप ले सकते हैं, ये पुस्तक आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। ये एस चंद पब्लिकेशन से छपा हुआ है। इसके राइटर की बात करें तो बीएल ग्रोवर, अलका मेहता और यशपाल एंड ग्रोवर करके ये पुस्तक ज्यादा मार्केट में आती है, उसी नाम से ये फेमस भी है। तो इस पुस्तक को भी आप अपने बुक लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगला जो है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में दोस्तों बहुत सी पुस्तकें हैं। जैसे एक पुस्तक है जे.एल. माथुर की। ये पुस्तक बहुत मोटी है, इतनी मोटी है कि अगर आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो आपका पूरा समय इसी को पढ़ने में चला जाएगा और आपका एग्जाम भी बीत जाएगा। और क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 4 से 5 की संख्या में क्वेश्चन आने वाले हैं। चाहे आप इस पुस्तक को देख लें, चाहे आप लाल बहादुर वर्मा की पुस्तक को देख लें, उस पुस्तक में चूंकि फैक्ट्स नहीं है, उसमें बहुत थ्योरेटिकल पर्सन पे बात की गई है, कहानी नुमा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को बताया गया, इसलिए मैं उस पुस्तक की भी चर्चा आपके सामने नहीं करूंगा। मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक पुस्तक जो वर्ल्ड हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है वो है समकालीन विश्व का इतिहास 1890 से 2008 तक। ओरिएंट ब्लैक स्वान से ये पुस्तक छपी हुई है। इंदिरा अर्जुन देव इसके जो है राइटर हैं। ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है, बहुत क्रिस्प वे में इसमें फैक्ट्स को दिखाया गया है और आपका जो पाठ्यक्रम है वो इसी के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, रशियन रिवॉल्यूशन हो, बोल्शेविक क्रांति हो, ये सारी जो चीजें हैं ये इसी समय के बाद से घटी हुई सारी घटनाएं हैं। तो ये पुस्तक आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए, फैक्ट्स के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक पुस्तक की चर्चा करूंगा कि आप इसी पुस्तक को चुनिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए।
तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आपके सामने मैं इतने ज्यादा मटेरियल्स दे दूं कि आप उसी में उलझे रह जाएं। आप बहुत से लोगों को, बहुत से एजुकेटर को देखेंगे कि इतनी पुस्तकें बता देते हैं। भाई आपको बुक रिव्यू नहीं करना है कि आप 100 किताबों को लेके बैठ जाइए, आपको बच्चों को वैसी पुस्तक के विषय में बताना है जो उनके लिए कारगर हो, जिससे सवाल बनते हो एग्जाम में। ऐसा नहीं कि उनको हमको विद्वान ही बनाना है। हमारे पास मुश्किल से वक्त कितना है, 4-5 महीने का वक्त है। अगर आप 5 से 6 सेलेक्टिव किताब पढ़ लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। तो क्यों मैं आपके सामने 100 किताबों का एग्जाम्पल दूं? मैं आपको लास्ट में ये भी क्लैरिफाई ना कर पाऊं कि आप इसके साथ जाओ, आप इसके साथ जाओ। इस वजह से मैंने ये सोचा कि आपको मैं कुछ ही किताबों के विषय में बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जिसके वजह से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। मैं आपको आज यहाँ विद्वान बनाने नहीं आया हूं कि आप ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। औरंगजेब के लिए आप इस पुस्तक को चुनो, अलाउद्दीन खिलजी के लिए के.एस. लाल को चुनो। मैं स्पेसिफिक राइटर टॉपिक वाइज आपसे बात करने नहीं आया हूं। मैं कैसे आपका एग्जाम निकले वैसी पुस्तकों के विषय में बताने के लिए आया हूं। तो इसके लिए मैंने जो भी 6 से 7 किताबें आपको सेलेक्टिव बताई हैं, आप उसमें से हर पोर्शन से एक दो पुस्तक चुन लीजिए और आज से ही अपनी तैयारी शुरू कीजिए। जब तक आप तैयारी शुरू नहीं करेंगे तब तक ये पुस्तकें भी कभी खत्म होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन जिस दिन से आप पढ़ना शुरू कर देंगे उस दिन से वह दिन भी दूर नहीं जब ये पुस्तकें खत्म होने के कगार पे पहुंच जाएंगी। तो विलंब मत कीजिए, आज ही अपनी तैयारी को उधार दीजिए। दूसरी बात क्या है कि इन रिसोर्सेस के अलावा और भी मार्केट में बहुत सी पुस्तकें हैं जो आपके तैयारी में मददगार हो सकती है। जैसे बहुत से पीवाईक्यूज की सीरीज आती हैं, एसजीपी की हो गई, यूथ की हो गई, जिसमें बहुत से प्रीवियस ईयर पेपर दिए होते हैं या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं। इनकी मदद से भी जो है आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अरिहंत की एक पुस्तक आती है जिसमें भारत इतिहास के हर पोर्शन से जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके विषय में उसमें बताया गया है। आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिसेस के लिए। साथ ही साथ आप क्विज ले सकते हैं, बहुत से टेलीग्राम पे क्विज के चैनल बने हुए हैं, आप उनकी सहायता से भी एमसीक्यू की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। और भी आप किसी एजुकेटर की मदद से, यूट्यूब चैनल की मदद से आप अपनी तैयारी को बेहतर धार दे सकते हैं। तो रिसोर्सेस में ये सभी चीजें आती हैं। पुस्तकों के साथ साथ ये द्वितीयक माध्यम भी आता है जिसकी मदद से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, मैं बस आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, इन पुस्तकों की सहारा लीजिए, मदद दीजिए, आप स्वयं इस पुस्तकों का रिव्यू कीजिए और इन पुस्तकों को चुनकर आप अपनी तैयारी को आज से ही आरंभ कर दीजिए। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा और मैं आपसे अंत में यही कहूंगा कि ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहे। हमसे जुड़ने के लिए मालवी एकेडमी CUET PG यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी सूचनाएं आपके पास समय से मिलती रहे। थैंक यू।